हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देवा को रति प्रिया यक्षिणी साधना करते हुए अब 21 दिन बीत चुके थे, लेकिन रति प्रिया यक्षिणी अभी तक उसके पास फटकी भी नहीं थी। वो उसे दूर से ही भूतों और प्रेतों द्वारा डरा धमका रही थी, जिससे वो डरकर साधना बीच में ही छोड़कर भाग जाए। कुछ भूत प्रेत भी उसकी इस साधना से आकर्षित होकर उसके सामने आकर उसे डरा धमकाकर सुरक्षा चक्र से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। कोई भी शक्ति किसी के अधीन होकर काम नहीं करना चाहती है, इसलिए ऐसी शक्तियाँ साधना के दौरान तरह तरह के रूप धरकर डराती और धमकाती रहती है, जिससे कि साधक साधना बीच में ही छोड़कर भाग जाए। उधर सुबह होते ही वो आदमी 10,000 रुपये लेकर सिंगी अघोरी के पास आ जाता है। सिंगी अघोरी उससे 10,000 रुपये लेकर उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा आश्वासन देता है और कहता है, मैंने विशेष पूजा पूरी विधि विधान से कर दी है, तुम निश्चित रहो, अब तुम्हारे बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। परसों तक तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। सिंगी अघोरी उस आदमी को पूजा के प्रसाद के रूप में 4 केले और 1 गुलाब की माला थमाकर उसे घर भेज देता है। सिंगी अघोरी ने उस आदमी के लिए कोई पूजा नहीं की थी, वो पैसों के लिए झूठ बोलता है। सिंगी अघोरी उस आदमी के जाते ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, अभी तो और पैसे आने वाले हैं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। फिर सोचता है, कहीं उसका पार्टनर ये हरिया चौधरी उस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, वरना मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। ये सोचकर वो फिर हरिया चौधरी को फ़ोन करके वहाँ बुला लेता है। उसके बुलाते ही हरिया चौधरी न चाहते हुए भी वहाँ उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अघोरियों का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। वो अपनी तांत्रिक शक्तियों से किसी का भी अनिष्ट कर सकते हैं। पल भर में ही वो ये बात अच्छे से जानता था। हरिया चौधरी आते ही कहता है, आपने मुझे फिर याद किया महाराज, फिर कोई गलती हो गई क्या मुझसे? और पैसे तो मैं खुद ही ले आता कल शाम तक मेरा काम हो जाने के बाद आपके पास। सिंगी अघोरी कहता है, पैसे तो तुम ले ही आओगे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैंने तुम्हें अभी यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे मेरी शक्तियों से पता चला है कि तुमने उस बच्चे को कल से अभी तक खाने को कुछ भी नहीं दिया है। खाना न खाने की वजह से उस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है। सिंगी अघोरी ने बच्चे की हालत ठीक है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए झूठ बोला था। हरिया चौधरी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज कि मैं उसको खाना न खिलाऊं? आखिर वो है तो मेरे पार्टनर का ही बच्चा। मैं खुद उसे सुबह खाना खिलाकर चॉकलेट देकर आया था। फिर सिंगी अघोरी कहता है कि अच्छा ठीक है, वैसे उस बच्चे को कहाँ पर छिपा कर रखा है तुमने? हरिया चौधरी बताता है, उस बच्चे को मैंने अपने एक दोस्त के घर पर बने तहखाने में छिपा रखा है। सिंगी अघोरी कहता है, एक बात याद रखना, जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलते उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत बुरी तरह से फंसोगे, याद रखना। फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी तुम कुछ ज़्यादा ही चालाक हो। सिंगी अघोरी से चालाक शब्द सुनकर हरिया चौधरी को गुस्सा आ जाता है। हरिया चौधरी गुस्से में कहता है, अगर मैं फंसा तो फिर आप भी नहीं बच सकते हैं महाराज, बच्चा तो आप ही अगवा करके लाए थे मेरे कहने से, याद करिए। और हाँ महाराज, मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करिएगा, आपकी सारी करतूतों का काला चिट्ठा भी मेरे पास है। आप अपनी तांत्रिक क्रियाओं द्वारा क्या क्या काम करवाते हैं
मुझे वो सब पता है, इसलिए अच्छा होगा महाराज आप मेरा साथ दें। सिंगी अघोरी को भी हरिया चौधरी की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। सिंगी अघोरी गुस्से में कहता है, तुम मुझे आंखें न दिखाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है हरिया। जो अपने पार्टनर का सगा न हुआ उसका बच्चा अगवा करके फिरौती मांग सकता है, वो वैसे भी यकीन करने लायक इंसान नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हारा सारा खेल ख़त्म कर सकता हूँ। एक हगोरी से पंगा लेने की सोचना भी मत तुम। हरिया चौधरी मौके की नजाकत को भांपता हुआ सिंगी अघोरी से माफ़ी मांगने लग जाता है और मन ही मन गालियाँ देता हुआ अपना काम हो जाने के बाद सिंगी अघोरी को जेल भेजने की सोचने लग जाता है। और हरिया सिंगी अघोरी से कहता है, मुझे माफ़ कर दे महाराज, मुझे आपकी शक्तियों का एहसास है, आप जो चाहे करवा सकते हैं, वो भी चुटकियों में मैं जानता हूँ। आप निश्चित रहे, उस बच्चे को कुछ नहीं होगा महाराज। मुझे उस बच्चे या अपने पार्टनर से कोई वैर नहीं है, मुझे तो बस पैसे चाहिए अपना खुद का दूसरा व्यापार शुरू करने के लिए। मैं पैसे मिलते ही उस बच्चे को सही सलामत उसके पिता को सौंप दूंगा। सिंगी अघोरी कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हरिया चौधरी सिंगी अघोरी को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। हरिया चौधरी के जाने के बाद सिंगी अघोरी भी उसे मन ही मन गालियाँ देता है और उसने बच्चे को कहाँ छिपा कर रखा है ये पता करने के लिए लाल घाट के प्रेत को बुलाता है। लेकिन उसके लाख बुलाने पर भी लाल घाट का प्रेत जब उसके पास नहीं आता है तो उसे अनहोनी की आशंका होने लगती है। लाल घाट का प्रेत उसके बुलाने पर आता कैसे? उसे तो ब्रह्मानंद ने जीते जागते पत्थर में तब्दील करके अपने झोले में रख लिया था। लाल घाट का प्रेत ब्रह्मानंद के झोले में पड़ा पड़ा सब सुन सकता था बस, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। लाल घाट का प्रेत लाख बुलाने पर भी जब सिंगी अघोरी के पास नहीं आता है तो सिंगी अघोरी एक आंचली चांचली नामक प्रेतनी को लाल घाट के प्रेत का पता लगाने के लिए बुलाता है। आंचली चांचली प्रेतनी कुंवारी कन्याओं की आत्मा होती है। ये संगीत और नृत्य कला में निपुण होती हैं। ये कुंवारे पुरुषों को अपना निशाना बनाती हैं। ज़्यादातर ये पर्वत के शिखरों और निर्जन स्थानों पर पाई जाती है। आंचली चांचली प्रेतनी सिंगी अघोरी के बुलाते ही उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आंचली चांचली प्रेतनी को सिंगी अघोरी एक पुराने खंडर से पकड़कर लाया था। आंचली चांचली प्रेतनी प्रकट होकर कहती है, आपने मुझे याद किया मालिक, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ मालिक। ये बोलकर आंचली चांचली हाथ बांधकर सिंगी अघोरी के सामने खड़ी हो जाती है। सिंगी अघोरी कहता है, तुम्हें एक प्रेत लाल घाट के प्रेत के बारे में पता लगाना है। अभी इस वक्त वो कहाँ है और क्या कर रहा है। आंचली चांचली कहती है, जो हुकुम मालिक बोलकर आंचली चांचली प्रेतनी लाल घाट के प्रेत का पता लगाने के लिए एक खंडर में जाकर उसे ढूंढने लग जाती है। जब लाल घाट का प्रेत उसे खंडर में नहीं मिलता तो वो दूसरे खंडर, पुरानी इमारतें, शमशान, कब्रिस्तान हर जगह ढूंढती है। जब लाल घाट का प्रेत उसे कहीं नहीं मिलता तो वो थककर काली नदी के मुहाने पर आकर बैठ जाती है। उधर उस आदमी का पार्टनर हरिया चौधरी सिंगी अघोरी को सबक सिखाने के लिए एक पहुँचे हुए तांत्रिक का पता लगाकर भैरवनाथ के घर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर जब गोरखनाथ से उसे पता चलता है कि भैरवनाथ अब इस दुनिया में नहीं है तो वो बहुत निराश होता है। उसको निराश देख
गोरखनाथ उससे उसकी समस्या पूछता है। तब हरिया चौधरी गोरखनाथ को झूठ बोलता है। महाराज, मेरे घर में आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी के शरीर में कोई बुरी आत्मा घुस गई है। ये सुनकर गोरखनाथ उसे सब ठीक होगा का आशीर्वाद देता है और कहता है, ये है ब्रह्मानंद अघोरी। ये भैरवनाथ और मुझसे भी बड़े तांत्रिक हैं। ये आपकी अवश्य मदद करेंगे। ये सुनकर हरिया चौधरी कहता है, अभी मेरी पत्नी मुझसे लड़कर मायके गई है। उसके आते ही मैं उसे आपके पास लेकर आऊँगा। वो 2-4 दिन में आ जाएगी। तब गोरखनाथ और ब्रह्मानंद उसे अवश्य कहकर सब ठीक होगा का आशीर्वाद देते हैं। हरिया चौधरी मन ही मन बहुत खुश होता है कि चलो, अब मैंने उस लालची तांत्रिक से भी बड़े तांत्रिक का पता लगा लिया है। बस मुझे अब पैसे मिल जाए, फिर इस लालची तांत्रिक अघोरी को सबक सिखाऊंगा इन पहुँचे हुए तांत्रिकों के द्वारा, और फिर वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उधर रात के 12 बजते ही गोरखनाथ और ब्रह्मानंद देवा को लेकर काली नदी पर आ जाते हैं साधना करवाने के लिए। देवा सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है। फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करके एक माला गुरु मंत्र की जापता है जो भैरवनाथ ने उसे दिया था। फिर यक्षिणी मंत्र जाप शुरू कर देता है। मंत्र जाप शुरू करते ही देवा के कानों में किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो औरत डरावनी आवाज़ में चीखते हुए, मंत्र जाप बंद करो अभी। मैं कहती हूँ ये मंत्र जपना बंद करो अभी, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूँगी। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी। मैं कहती हूँ बंद करो अपना ये मंत्र जाप, अभी के अभी बंद करो अपना ये मंत्र जाप। कानों में ऐसी डरावनी चीखने वाली आवाज़ें आने से देवा के कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। वो मंत्र जापता हुआ इधर उधर नज़रें दौड़ाकर देखने लग जाता है, पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। वो मंत्र जापता जापता सोचने लग जाता है। अभी थोड़ी देर होते ही उसे फिर भूत भूतनियाँ चुड़ैलें नज़र आने वाली हैं। हे भगवान, कब पीछा छूटेगा मेरा इन भूत भूतनियों से। अब वो सुरक्षा चक्कर में ऐसे दुबक कर मंत्र जाप करने के लिए बैठता है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल में दुबक कर बैठता है। उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, जब तक इस सुरक्षा चक्र में है तब तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उधर काली नदी के मुहाने पर बैठी प्रेतनी आंचली चांचली की नज़र जैसे ही देवा पर पड़ती है, वो देवा के आकर्षण में बंद कर उसे अपना शिकार बनाने की सोचने लग जाती है। आंचली चांचली सुरक्षा चक्र से कुछ दूरी पर एक अप्सरा का रूप धरकर खड़ी हो जाती है और मधुर आवाज में एक प्रेम भरा गाना गाने लग जाती है। अब देवा के कानों में चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं और उसकी जगह कर्णप्रिय मधुर संगीत सुनाई देने लग जाता है। उसे मधुर संगीत सुनाई देने के साथ साथ अपने सामने एक खूबसूरत अप्सरा भी खड़ी हुई दिखाई देने लग जाती है। उस कर्णप्रिय आवाज़ को सुनकर और अप्सरा को देखकर देवा मंत्रमुग्ध हो जाता है। मंत्र जापता जापता वो उस अप्सरा को ऐसे देख रहा था जैसे प्यासा पानी को देखता है। फिर थोड़ी देर में वो अप्सरा उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाने लग जाती है। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ ना मेरे साहिबा,
मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ साहिबा। तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? मेरा अंग अंग तुम्हारी बाहों में समा जाने के लिए तड़प रहा है। मेरे साहिबा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो साहिबा? मेरे पास आओ ना, मेरे पास आओ ना साहिबा। देवा उस अप्सरा की मनुहार भरी आवाज़ सुनकर मन ही मन गदगद हो जाता है, लेकिन अपने सुरक्षा चक्र से अब वो हिलता नहीं है। वहीं बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ देखते देखते मंत्र जाप करता रहता है। उसकी इस ठिठाई से आंचली चांचली प्रेतनी क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होते ही प्रेतनी अपने असली रूप में तब्दील हो जाती है। अप्सरा से वो एक कुरूप लड़की में बदल जाती है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लग जाती हैं। उसके उलझे बाल बेतरतीब हवा में उड़ने लग जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं। उसका मांस यहाँ वहाँ से लटकने लग जाता है। वो अपने बेढंगे काले मोटे होठों से चिल्लाने धमकाने लग जाती है। ये देख देवा डर जाता है और डर के मारे मंत्र जोर जोर से बोलने लग जाता है। उसकी ये ठिठाई देख आंचली चांचली पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही देवा की जान में जान आती है, लेकिन करीब 15 मिनट बाद आंचली चांचली प्रेतनी वहाँ फिर आ जाती है। तभी उसे जली चिता के अंगारों के पास 2 आदमी गोरखनाथ और ब्रह्मानंद बैठे हुए दिखते हैं। वो अदृश्य होकर गोरखनाथ और ब्रह्मानंद के चक्कर लगाने लग जाती है। तभी प्रेतनी को ब्रह्मानंद के झोले में पत्थर बनकर पड़े हुए लाल घाट के प्रेत के बारे में पता चल जाता है। आंचली चांचली को जैसे ही लाल घाट के प्रेत के बारे में पता चलता है कि वो एक अघोरी तांत्रिक के झोले में पत्थर बनकर पड़ा हुआ है, वो तुरंत इसके बारे में जाकर सींगी अघोरी को बता देती है। सींगी अघोरी ये सुनते ही सकते में आ जाता है कि उसके अलावा ये कौन सा अघोरी तांत्रिक यहाँ आ गया जिसने उसके पकड़े प्रेत को पत्थर बनाने की हिम्मत की है। फिर वो अपने एक चेले के द्वारा ब्रह्मानंद और गोरखनाथ की सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। उसे जब उसका चेला कहता है कि ब्रह्मानंद और गोरखनाथ दोनों उससे बड़े अघोरी हैं, तब ये बात सुनकर उसका खून खौल जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से भगाने के बारे में सोचने लग जाता है। और जब उसे अपने चेले द्वारा भैरवनाथ के बारे में पता चलता है कि लाल घाट के प्रेत को उसने अपनी लुटिया में वर्षों कैद करके रखा था और वो सेवड़ा अघोरी के पास पड़ी जितनी लुटियाओं को उठाकर लाया था वो सब पहले भैरवनाथ की ही थी। ये सुनकर वो मन ही मन बड़ा खुश होता है कि उन सारी लुटियाओं में ज़रूर बड़े बड़े भूत प्रेत होंगे जिनसे अब वो अपने बड़े बड़े काम करवाएगा। सेवड़ा अघोरी और भैरवनाथ तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब इन दोनों गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को वो अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देगा। और देवा के बारे में सोचता है कि वो लड़का तो मेरा सामना कर ही नहीं सकता है। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को भगाते ही वो लड़का तो खुद ही यहाँ से भाग जाएगा। ये सब सोचते ही उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान होठों से लेकर कानों तक फैल जाती है। सुबह होते ही गोरखनाथ देवा को लेकर घर आ जाता है तथा ब्रह्मानंद जंगल से दोनों कच्चे कलवों को लेने जंगल में चला जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद ब्रह्मानंद जैसे ही एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है, उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं और जटाएं
उसके इर्द गिर्द बेड़ियों की तरह आकर लिपट जाती हैं। जैसे ही पेड़ की शाखाएं और जटाएं उसके इर्द गिर्द लिपटती है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये एक आदमखोर पेड़ है। अब इसकी जटाओं को काटकर यहाँ से भागना आसान नहीं है। उस आदमखोर पेड़ की ऊंची टहनियों पर बहुत ही मन भावन और सुर्ख लाल रंग के बहुत बड़े बड़े फूल खिलते थे। इन लाल फूलों के ऊपर जैसे ही कोई पंछी आकर बैठता था, ये आदमखोर पेड़ उन फूलों के जरिए उन पंछियों को निगल जाता था। पंछी बैठते ही फूल बंद हो जाता था और वो पेड़ कई छोटे बड़े जीवों को अपनी जटाओं और शाखाओं में लपेटकर मारकर भी खा जाता था। अपनी शाखाओं से रात में कांटेदार टहनियाँ निकालकर उन टहनियों को जीव के बदन में घुसाकर उनका सारा खून पी जाता था। ब्रह्मानंद उस पेड़ की शाखाओं और जटाओं से आज़ाद होने के लिए एक बेताल को बुलाता है, मन ही मन में आवाज़ देकर। बेताल ऊंच कोटि के बहुत ही ताकतवर प्रेत होते हैं। ये जंगलों में बहुत पुराने और ऊंचे पेड़ों पर उल्टे लटके होते हैं। ये बिना वजह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। ब्रह्मानंद के बुलाते ही बेताल तुरंत ब्रह्मानंद के पास आ जाता है, क्योंकि उसका बसेरा उसी जंगल में एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ पर था। बेताल आते ही ब्रह्मानंद को उस आदमखोर पेड़ की जटाओं और शाखाओं से मुक्त कर देता है। ब्रह्मानंद उस बेताल का आभार जताता है और जंगल में आगे बढ़ जाता है। अब ब्रह्मानंद को समझ नहीं आता है कि उसने कौन से पेड़ पर उन दोनों कच्चे कलुओं को उल्टा बांधा था, क्योंकि उसने उस समय गुस्से में और भी बहुत सारे भूत प्रेतों को पेड़ों पर उल्टा बांध दिया था। इधर देवा बिस्तर पर लेटकर जैसे ही अपनी आंखें मूंदता है, उसे अपने पास किसी स्त्री के लेटे होने का आभास होने लग जाता है। किसी स्त्री के पास लेटे होने का आभास होते ही वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, पर उसे अपने पास कोई लेटा हुआ नहीं दिखता है। फिर वो इसे अपने मन का वहम समझकर फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद होते ही उसे फिर अपने पास किसी स्त्री के लेटे होने का आभास होने लग जाता है। अब की बार वो आंखें नहीं खोलता है और अपने बगल में टटोल कर देखता है। अपने बगल में टटोलते ही उसके हाथों से एक मोगरे की वेणी टकरा जाती है। वो जैसे ही आंखें खोलता है, अपने हाथों में ताज़ा मोगरे की वेणी देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो उस मोगरे की वेणी को वहीं फेंक कर जल्दी से भागकर गोरखनाथ के पास रसोई घर में चला जाता है और गोरखनाथ को सब बताता है कि कैसे उसकी आंखें बंद करते ही उसे पहले सिर्फ एहसास हुआ, फिर एक मोगरे की वेणी उसके हाथों में आ गई थी। उसकी बातें सुनकर गोरखनाथ एक जोरदार ठहाका मारता है और हंसते हुए कहता है, तू मोगरे की वेणी को फेंक कर आ गया? कमाल करता है तू भी। अरे एहसासों में ही कुछ कर लेता। ऐसी बातें कहने पर देवा गोरखनाथ को घूर कर देखता है। फिर गोरखनाथ कहता है, अरे भले मानस, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा किया जो तू उस वेणी को फेंक कर यहाँ आ गया। जरूर कोई भूतनी, पिशाचनी या चुड़ैल आकर सो गई होगी तेरी बगल में, जो तेरे उठते ही भाग गई होगी। अच्छा चल दिखा वो मोगरे की वेणी मुझे भी। देवा कमरे में आकर गोरखनाथ को वो मोगरे की वेणी दिखा ही नहीं पाता है, क्योंकि वो मोगरे की वेणी जादुई होने के कारण वहाँ से गायब हो चुकी थी। गोरखनाथ देवा की पीठ थपथपाकर कहता है, परेशान मत हो बालक, वो जादुई मोगरे की वेणी थी,
अब तो पक्का है कि तेरी बगल में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आकर सोई थी। शुक्र है उस नकारात्मक शक्ति ने तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। देवा की बगल में आंचली चांचली प्रेतनी ही आकर सोई थी, जो देवा पर मंत्रमुग्ध हो गई थी। वो किसी भी तरह अब देवा को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहती थी। उधर ब्रह्मानंद को एक अच्छे भूत से पता चलता है कि उसने दोनों कच्चे कलवाओं को कौन से पेड़ पर उल्टा बांधा था। वो शाम तक दोनों कच्चे कलवाओं के साथ उस अच्छे भूत को भी अपने साथ घर ले आता है। वो अच्छा भूत एक आदिवासी लड़के नीग्रो का भूत था। 2 दिन बाद भी वो आदमी 10 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाता है। 2 दिन बाद हरिया चौधरी अपने पार्टनर से फ़ोन पर आवाज़ बदलकर कहता है, पैसों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं अभी तक? यदि पैसों का इंतज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो अपने बच्चे के अंगों के छोटे छोटे पीस लेने के लिए तैयार हो जाओ। उस आदमी को नहीं पता था कि उसके पार्टनर हरिया चौधरी ने ही उसके बच्चे को अगवा किया है। वो आदमी अपहरणकर्ता की ये बात सुनकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है और वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भाई ऐसा मत करो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मुझे और थोड़ा वक्त दो, मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूँगा। फिर हरिया चौधरी धमकी भरी आवाज़ में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत वक्त दे दिया है। मुझे तो लगता है कि अपने बच्चे से ज़्यादा पैसे प्यारे हैं, इसलिए तुमने अभी तक पैसों का इंतज़ाम नहीं किया है। मैं ये कैसे मान लूँ, इतना बड़ा सेठ और इतनी छोटी सी रकम तक का इंतज़ाम नहीं कर पाया। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भाई 10 लाख रुपए छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। मैं अपना सब कुछ गिरवी रख कर भी इतनी रकम नहीं जुटा पा रहा हूँ। मेरे बच्चे को छोड़ दो। वह आदमी रोते हुए कहता है। फिर हरिया चौधरी गरजते हुए कहता है, मुझ पर तुम्हारे गिड़गिड़ाने या रोने धोने का कोई असर नहीं होने वाला है। मुझे पैसे चाहिए, बस पैसे दो और अपने बच्चे को ले जाओ। शाम 6 बजे तक का वक्त दे रहा हूँ। अगर 6 बजे शिव मंदिर के पिछवाड़े में पैसे लेकर आ जाना, नहीं तो शाम 7 बजे आकर अपने बच्चे के छोटे छोटे पीस ले जाना, समझे तुम? ये बोलकर हरिया चौधरी फ़ोन काट देता है। वो आदमी अपहरणकर्ता की बात सुनकर अत्यधिक परेशान हो जाता है, क्योंकि 10 लाख रुपयों का इंतज़ाम वो किसी भी तरह से नहीं कर पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आता है कि अब वो क्या करे। दुखी मन से वो सिंगी अघोरी के पास जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि अपहरणकर्ता उसके बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वो आदमी सिंगी अघोरी के पास जाकर उसके पैर पकड़कर रोने लग जाता है। मेरे बच्चे को बचा लीजिए महाराज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अगर मैंने आज शाम तक उसको 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरे बच्चे को मार कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। मेरे बच्चे को बचा लीजिए महाराज। सिंगी अघोरी उस आदमी को अपने पैरों पर से उठाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा था ना कि वो अपहरणकर्ता तुम्हारे बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। फिर से वो आदमी रोते हुए कहता है, चिंता कैसे न करूं महाराज, वो मेरा बच्चा है, कोई खिलौना नहीं है जिसे ऐसे ही छोड़ दूं। सिंगी अघोरी उस आदमी को दिलासा देकर पानी पिलाता है और मन ही मन सोचता है, इसका पार्टनर बेहद घटिया इंसान है। अगर उसने सचमुच में इस आदमी के बच्चे को मार दिया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। लोग कहेंगे ये तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता है। और अब तो लग रहा है कि इस आदमी के पास सचमुच में पैसे नहीं हैं। जब पैसे हैं ही नहीं तो ये आदमी अपने पार्टनर को पैसे कहाँ से ला कर देगा।
और अगर इसके पार्टनर को पैसे नहीं मिले तो इसका पार्टनर मुझे कहाँ से पैसे ला कर देगा। और अगर अब इसके पार्टनर ने सचमुच में इसके बच्चे को मार दिया तो उसके साथ साथ मुझे भी जेल में सड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका पार्टनर फंसा तो मैं भी नहीं बच सकता हूँ। ये सोचकर सींगी अघोरी के पसीने छूट जाते हैं। सींगी अघोरी उस आदमी को तसल्ली देकर चुप कराने के बाद दूसरे कमरे में जाकर उसके पार्टनर हरिया चौधरी को फ़ोन करता है। तू और पैसे लेकर अभी तक नहीं आया, तुम्हें तो पैसे मिल ही गए होंगे अनजान बनते हुए, सींगी अघोरी हरिया से कहता है। फिर हरिया चौधरी कहता है, आप गलत समझ रहे हैं महाराज, मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। आज शाम तक अगर उस आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो उसके बच्चे की खैर नहीं, और अगर मैं फंसा तो आप भी नहीं बच पाओगे महाराज। हरिया चौधरी की बात सुनकर सींगी अघोरी सोचने लग जाता है, मैं कहाँ फंस गया दोनों पार्टनरों के बीच। ये घटिया इंसान कहीं मुझे ना फंसा दे। सींगी अघोरी ये सब सोच ही रहा था कि आगे से हरिया चौधरी बोल पड़ा। क्या सोचने लगे महाराज? फिर सींगी अघोरी कहता है, कुछ नहीं, तुम एक काम करो, उसके बच्चे को मार ही दो, क्योंकि मैंने तांत्रिक शक्तियों से पता लगाया है कि तुम्हारे पार्टनर तुम्हें पैसे नहीं देने वाला है। वो पुलिस में अपहरण का केस दर्ज करवाने वाला है। सींगी अघोरी झूठ बोलता है। सींगी अघोरी के मुंह से पुलिस केस की बात सुनकर हरिया चौधरी के भी पसीने छूट जाते हैं। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसी समय उसके बच्चे को मारकर एक खंडर में गाड़ कर दूसरे शहर भाग जाता है। वो आदमी पुलिस में नहीं जा पाने के कारण अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पाता है और थक हार कर अपने बच्चे को मरा हुआ समझकर उसका श्राद्ध कर देता है। तांत्रिकों पर से उसका यकीन उठ जाता है। अपने पार्टनर के गायब होने की वजह से भी वो आदमी बहुत दुखी होता है और आदमी अपने पार्टनर के परिवार का ख्याल रखने लग जाता है। हरिया चौधरी ने जिस बच्चे को मारा था वो बच्चा अल्प आयु में हत्या की वजह से एक खूंखार कच्चा कलवा बन जाता है। सींगी अघोरी उस बच्चे के कच्चे कलवे को उस खंडर में से जाकर पकड़ कर ले आता है और उससे अपने उल्टे सीधे काम करवाने लग जाता है। सींगी अघोरी गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को वहाँ से भगाने के लिए उस कच्चे कलवे को उनके घर भेज देता है। उधर आंचली चांचली प्रेतनी अदृश्य होकर रोज देवा के समीप जाकर सो जाती थी, लेकिन वो उसको अपनी हवस का शिकार बना नहीं पा रही थी। इससे वो अत्यधिक क्रोधित हो गई थी और अब वो बहुत उग्र भी हो गई थी। देवा को साधना करते 41 दिन बीत चुके थे। अब देवा भी भूत प्रेतों पिशाचों के रूप बदलने की माया को समझ चुका था। अब वो भी किसी भी दशा में मंत्र जाप करना नहीं छोड़ता था। यक्षिणी साधना के 41 दिन बाद देवा में कई बदलाव हो चुके थे। अब वो पहले से ज़्यादा आकर्षक और साहसी भी हो चुका था। अब वो भूत प्रेतों के रंग बदलने की चालों को भी अच्छी तरह से समझने लगा था। आंचली चांचली प्रेतनी अब तक उसके आकर्षण में ऐसी फंसी थी कि प्रेत योनि में भी उसका जीना दूभर हो गया था। उसने अभी तक देवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन अभी तक देवा को अपनी हवस का शिकार न बना पाने के कारण वो क्रोध में अपने आपे से बाहर हो गई थी। क्रोध में इंसान तो क्या, प्रेत भी अपना आपा खो बैठते हैं। उधर दूसरी तरफ दोनों कच्चा कलवा और निग्रो भूत, जो कि एक आदिवासी लड़के का भूत था, तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो तीनों मिलकर देवा की निगरानी करते तथा गोरखनाथ और ब्रह्मानंद के अच्छे कार्य भी करते थे। इसी कारण वह ब्रह्मानंद और गोरखनाथ से
प्रशंसा भी पाते थे। सींगी अघोरी ने जिस कच्चे कलवे को गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को भगाने के लिए भेजा था, यहाँ आने के बाद वो कच्चा कलवा जब अपने जैसे 2 और कच्चे कलवे को वहाँ देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को भगाने की बात भूल जाता है और उन दोनों कच्चे कलवे और निग्रो भूत से दोस्ती करने का उपाय सोचने लग जाता है। रात के 11 बजते ही गोरखनाथ और ब्रह्मानंद देवा को लेकर काली नदी पर साधना के लिए आ जाते हैं। हमेशा की तरह देवा सबसे पहले सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है। फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करके एक माला गुरु मंत्र की जाप करता है। फिर यक्षिणी मंत्र जाप शुरू कर देता है। ओम ह्रीम आगच्छे आगच्छे यक्षिणी स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छे आगच्छे यक्षिणी स्वाहा। मंत्र जाप की 2 माला पूरी होते ही उसे गुलाबों की भीनी भीनी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। गुलाबों की भीनी भीनी सुगंध के साथ ही उसे सुरक्षा चक्र से कुछ दूरी पर एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री खड़ी हुई दिखती है। उसने बदन पर पारदर्शी लाल रंग की लहंगा चोली पहन रखे थे। उस पारदर्शी लाल लहंगे चोली में से उसका गोरा बदन ऐसे चमक रहा था जैसे बारिश में इंद्रधनुष चमकता है। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई लंबी बेल हवा के झोंके से लहराती है। धीरे धीरे वो खूबसूरत स्त्री मुस्कुराती हुई देवा की ओर बढ़ने लग जाती है। उस खूबसूरत स्त्री की खूबसूरती को देखकर एक बार तो देवा सांस लेना ही भूल जाता है। फिर खुद को संयम कर जोर जोर से मंत्र जाप करने लग जाता है। वो स्त्री देवा की ओर मुस्कुराती हुई बढ़ती जा रही थी। ये देख देवा को समझ नहीं आता है कि ये उसकी तरफ बढ़ती क्यों जा रही है। वो सोचने लग जाता है कि क्या यही यक्षिणी है। फिर वो सोचने लग जाता है कि ये जरूर कोई मायावी भूतनी या प्रेतनी होगी जिसने अपनी माया से खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर लिया होगा। देवा जोर जोर से मंत्र जाप करता हुआ ये सब सोच ही रहा था कि वो अत्यंत खूबसूरत स्त्री बिल्कुल सुरक्षा चक्र के समीप आकर खड़ी हो जाती है और मुस्कुराती हुई देवा से कहने लग जाती है, तुम मुझे इतना क्यों पुकार रहे हो प्रिय? बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ प्रिय? बोलो ना प्रिय। उसके मुंह से ये सुनकर देवा को एक बार ऐसा लगता है कि यही यक्षिणी है, लेकिन फिर वो इसे भूतनी का छल समझकर जोर जोर से मंत्र जाप करता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि ये यक्षिणी है या भूतनी। वो अत्यंत खूबसूरत स्त्री देवा को पुकारते पुकारते फिर इठलाती हुई कहने लग जाती है, मैं कब से यहाँ खड़ी खड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। सुनो, यहाँ मेरे पास आओ, मेरी बाहों में समा जाओ। आओ ना मेरे पास, आओ। तुम जिसे पुकार रहे हो मैं वही हूँ प्रिय। जल्दी आओ मेरे पास प्रिय। देवा जब उसके मुंह से ये सुनता है कि तुम जिसे पुकार रहे हो मैं वही हूँ, तब देवा ये समझ बैठता है कि ये यक्षिणी है और देवा मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठने लग जाता है और जैसे ही वो सुरक्षा चक्र से बाहर अपना एक पैर निकालता है, उस खूबसूरत स्त्री के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा जाती है और फिर जैसे ही देवा सुरक्षा चक्र से बाहर अपने दोनों पैर रखता है, गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू की जगह गंदी बदबू उसे आने लग जाती है। वो खूबसूरत स्त्री एक बदसूरत स्त्री में तब्दील हो जाती है और देवा को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। वो उसे वहीं पटक कर
जैसे ही उस पर सवार होने लगती है, पत्थर पर बैठे दोनों कच्चे कलवा जब देवा को सुरक्षा चक्र से बाहर पड़ा हुआ देखते हैं तो भागकर गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को बुला लाते हैं। गोरखनाथ आते ही देवा पर एक मंत्र फूंक देता है। गोरखनाथ के मंत्र फूंकते ही प्रेतनी झटके से देवा से अलग हो जाती है। दरअसल वो यक्षिनी नहीं, आंचली चांचली प्रेतनी थी। प्रेतनी के छोड़ते ही देवा भागकर सुरक्षा चक्र में घुस जाता है और वापस जोर जोर से मंत्र जाप करने लग जाता है। आंचली चांचली प्रेतनी वहाँ से भाग नहीं पाती क्योंकि गोरखनाथ के पीछे से आकर ब्रह्मानंद उसे अपनी मुट्ठी में भींच लेता है और एक खोपड़ी में कैद करके उसे अपने झोले में डाल लेता है। मंत्र जाप करता हुआ देवा सोचने लग जाता है, आज तो बाल बाल बच गया, वरना तो आज साधना बीच में ही भंग हो जाती। आज तो यक्षिनी के भेष में प्रेतनी आ गई थी। उधर सिंगी अघोरी उस कच्चा कलवा को आवाज़ देता देता थक गया था। अब उसे उस कच्चे कलवे पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस कच्चे कलवे ने न तो उसका काम किया था और ना ही उसके बुलाने पर उसके पास आ रहा था। वो गुस्से में मन ही मन सोच रहा था, आजकल कोई भी भूत प्रेत मेरा कहा क्यों नहीं मान रहे हैं। कहीं ये कच्चा कलवा भाग तो नहीं गया, कहीं मेरे कच्चे कलवे को भी इन तांत्रिकों ने पकड़कर कैद तो नहीं कर लिया। लाल घाट के प्रेत की तरह उस आंचली चांचली को भी आजकल कितना भी बुलाओ आती ही नहीं है। ये आजकल हो क्या रहा है। दूसरे दिन सिंगी अघोरी गोरखनाथ और ब्रह्मानंद के पास किसी भूत प्रेत को नहीं भेजता, बल्कि क्रोध में दूसरे दिन रात में खुद ही काली नदी पर पहुंच जाता है, बंदूक और गोलियां लेकर। ब्रह्मानंद और गोरखनाथ को इस गांव तो क्या, दुनिया से ही भगाने के लिए। सिंगी अघोरी रात के करीब 2 बजे काली नदी पर आने के बाद वहाँ एक पेड़ के पीछे छिपकर ब्रह्मानंद गोरखनाथ और देवा को देखने लग जाता है कि वो वहाँ क्या क्या कर रहे हैं। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को जली चिता के अंगारों के पास बैठकर अलाप तापते और बातें करते देख सिंगी अघोरी मन ही मन सोचता है, कितने हट्टे कट्टे अघोरी हैं ये, कैसे दोनों यहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। कर लो अघोरियों जितनी बातें करनी है, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब तुम्हारा उद्धार मैं ही करूँगा। ये मन ही मन बोलकर सिंगी अघोरी पेड़ के पीछे खड़े खड़े ही अपनी बंदूक में गोलियां भरने लग जाता है। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद आपस में भैरवनाथ की बातें कर रहे थे। गोरखनाथ ब्रह्मानंद को बता रहा था कि कैसे बचपन में तंत्र विद्या सीखने के दौरान एक जिन मंत्रों से आकर्षित होकर भैरवनाथ के बदन में घुस गया था। बहुत दिनों तक तो ये पता ही नहीं चला था कि भैरवनाथ के शरीर में एक जिन बैठा हुआ है, क्योंकि वो जिन भैरवनाथ या किसी और को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन जिन के शरीर में घुसने से थोड़े दिनों बाद ही भैरवनाथ का शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो खाना नहीं खा रहा था, बल्कि वो पहले से ज़्यादा खाना खाने के बावजूद पतला और निर्बल होता जा रहा था। अब तो अत्यधिक खाता और खूब सोता, भगवान का नाम लेना बंद कर चुका था, मंत्रों का उच्चारण गलत करने लगा था। उसकी ये हालत देख हमारे गुरुजी ने हमसे एक दिन कड़क लहजे में पूछा, तुम दोनों मुझे बिना बताए कहीं गए थे, बोलो। हम दोनों ने डर के मारे दोनों ने अपना सर नामे हिला दिया था। हमारे नामे सिर हिलाने के बावजूद गुरुजी को हम पर यकीन नहीं हुआ। तब गुरुजी ने वहाँ खड़े नीम के पेड़ का एक मोटा तना तोड़ा और उसकी वहीं खड़े खड़े एक छड़ी बनाकर हम दोनों की खूब धुनाई शुरू कर दी। हम दोनों चीखते तो गुरुजी और ज़ोर से हमें मारते। मैं तो फिर भी कम चिल्ला रहा था।
पर भैरवनाथ अत्यधिक चिल्ला रहा था। तभी भैरवनाथ चिल्लाता चिल्लाता बेहोश हो गया और बेहोशी में बोलने लगा, मत मारो मुझे, इस कड़वी नीम से मत मारो मुझे, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी हमने देखा भैरवनाथ के बदन से एक धुआं सा निकला और वायु के वेग से उड़ गया। कुछ ही क्षण में वो धुआं अदृश्य हो गया। फिर गुरुजी ने भैरवनाथ के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आया। तब गुरुजी ने हमें बताया कि इसके बदन में एक शांत उम्रदराज जिन घुस गया था। तभी ये अत्यधिक खाने और सोने के बावजूद दुबला होता जा रहा था। मैंने मंत्रों की शक्ति से ये देखा था। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी सिंगी अघोरी बंदूक में गोलियां भरकर पहले गोरखनाथ पर निशाना लगाता है और गोरखनाथ पर गोली चला देता है। लेकिन गोली जैसे ही गोरखनाथ के करीब आती है, कोई अदृश्य शक्ति गोरखनाथ को जोर से धक्का मार देती है, जिससे गोली गोरखनाथ को नहीं लगती है, बल्कि वो गोली अंगारों के बीच जाकर धंस जाती है। अंगारों के बीच गोली के धंसते ही वहाँ एक खड्डा बन जाता है। ये देख गोरखनाथ और ब्रह्मानंद हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन पर ये गोली किसने चलाई और क्यों चलाई है। सिंगी अघोरी गोली न लगने से घबरा जाता है, क्योंकि अगर गोरखनाथ और ब्रह्मानंद उसे देख लेते तो उसकी वहीं चटनी बना देते। इसलिए वो वहां से भागकर अपने स्थान पर आ जाता है। इधर देवा को जब गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो इसे भी मंत्र जाप के दौरान आने वाली आवाज़ें ही समझता है और मंत्र जाप करता रहता है। वैसे भी उसे मंत्र जाप शुरू करने के कुछ ही देर बाद अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती थी और डरावने दृश्य दिखाई देने लग जाते थे। अभी उसे अपने सामने एक बहुत मोटा लंबा काला सा कसाई सा दिखने वाला आदमी ऊंची सी लुंगी बांधे, जालीदार टोपी पहने और फटी बनियान पहने एक बकरा काटता हुआ दिखाई दे रहा था। वो बकरे की गर्दन पकड़कर उसकी गर्दन को ऐसे काट रहा था जैसे कोई सब्जी काटता है। थोड़ी देर में ही उस बकरे की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और खून का फवारा फूटता है और हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। मुंडी अलग होने के बाद भी बहुत देर तक उस बकरे का धड़ झटपटाता रहता है। ऐसा डरावना दृश्य देखने से देवा की सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है, पर वो मंत्र जाप करता रहता है। फिर थोड़ी ही देर में वो कसाई सा आदमी देवा की ओर बढ़ने लग जाता है, अपनी चाकू को लहराता हुआ जैसे बिना शब्दों के ही बोल रहा हो, अब मैं तेरी गर्दन काटूंगा छोकरे, इस बकरे की तरह। चल तैयार हो जा अपनी गर्दन कटवाने के लिए। अब ये देख देवा सहम जाता है। डर के मारे वो मंत्रों का जाप जोर जोर से करने लग जाता है। तब तक गोरखनाथ और ब्रह्मानंद भी वहाँ देवा के पास आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ देवा ठीक तो है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद को अपने सामने देख देवा की जान में जान आती है। थोड़ी ही देर में उसके सामने से वो डरावना दृश्य भी गायब हो जाता है। दृश्य के गायब होने से वो राहत की सांस लेता है और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लग जाता है। जिस अदृश्य शक्ति ने आज गोरखनाथ को धक्का देकर गोरखनाथ की जान बचाई थी, वो और कोई नहीं भैरवनाथ की आत्मा थी। हेलो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नया आया है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस कहानी को आगे देखने के लिए और इस कहानी के सभी एपिसोड सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।